नमस्कार दोस्तों। एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट सामने आया है। जस्ट कुछ देर पहले आर्मी के द्वारा बयान दिया गया है कि एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है तमिलनाडु के अंदर। अब ये हेलीकॉप्टर क्रैश में आप देखिए, हमारे जो पहले सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जी हैं वो इसके अंदर थे। ध्यान रखिएगा, अभी के लिए जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है कि आखिरकार वो सुरक्षित हैं नहीं है, क्या है, उनके बारे में हमें यहां पर कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन अभी के लिए जो भी कुछ यहां पर बताया जा रहा है इस पूरे हेलीकॉप्टर क्रैश के बारे में, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो यहां पर सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये हेलीकॉप्टर क्रैश कहां पर हुआ है, तो तमिलनाडु के अंदर एक जगह है कुन्नूर। ये मैं आपको मैप में दिखाता हूं। जैसे कि आप देख सकते हो ये पूरा सदर्न पार्ट है भारत का, और यहां पर आप देख सकते हो ये है आपका तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के पास यहां पर आप देख सकते हो केरला और ऊपर कर्नाटका हो गया। यहां पर केरला है वेस्टर्न साइड में, कर्नाटका उसी के जस्ट पास में ये आपको जगह देखने को मिलेगा कुन्नूर। और उसके सदर्न साइड में आप देखोगे तो यहां पर एक जगह है कोयंबटूर। इनफैक्ट कुन्नूर के पास ही यहां पर आपने एक शहर सुना होगा ऊटी के बारे में, हिल स्टेशन है जो, तो ऊटी और कोयंबटूर के बीच में ये आपको देखने को मिलेगा जो कुन्नूर है, जहां पर ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, जिसमें अभी तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 4 लोगों की कंफर्म मृत्यु बताई गई है इस पूरे इंसिडेंट के अंदर। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे जो सीडीएस बिपिन रावत जी हैं उनके बारे में यहां पर अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन एक और खबर यहां पर यह आई है कि 3 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। जो सर्च ऑपरेशंस हैं बाकी लोगों का वो यहां पर जारी है। बेसिकली बताया जा रहा है कि ये थोड़ा सा पहाड़ी इलाका है, तो कुछ लोग यहां पर जो क्रैश में मारे गए थे वो ऊपर उनकी डेड बॉडीज मिल गई, फिर यहां पर कुछ बॉडीज जो है वो नीचे की तरफ दिखाई दे रही हैं। तो इसको लेकर पूरा सर्च ऑपरेशन इस समय जारी है। लेकिन यहां पर जो 3 लोगों की जान बचाई गई है, मतलब रेस्क्यू किया गया है, वो काफी सीरियस इंजरीज हुई हैं। इनफैक्ट बताया जा रहा है कि करीब 80% के आसपास बर्न हो गया है उनका बॉडी। तो बहुत ही बड़ा आप कह सकते हैं यहां पर ये क्रैश है। और एक प्रकार से आप कहिए कि इस पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर में ये जो क्रैश हुआ है, यहां पर जो बिपिन रावत जी की फैमिली है वो उनके साथ थी। आप देख सकते हो बिपिन रावत जी, उनकी जो वाइफ है वो भी इसके अंदर थे, डिफेंस असिस्टेंट हो गए, सिक्योरिटी कमांडोज हो गए, आईएफ के पायलट भी इस पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर में मिलेंगे आपको। और ये जो हेलीकॉप्टर है मी सीरीज का हेलीकॉप्टर है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ये हो क्या रहा था, बेसिकली वो जा कहां रहे थे, तो देखिए यहां पर तमिलनाडु में एक जगह है वेलिंगटन, और वेलिंगटन में यहां पर डिफेंस स्टाफ कॉलेज आपको देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है कि कोयंबटूर जो ये आप नीचे देख रहे हो ना, उसी के पास एक जगह है, एक और नाम है जिसका नाम है सुलूर बताया जाता है, सुलूर। ठीक है, तो आज सुबह ही वेडनेसडे को, आज सुबह सुबह वो सुलूर के इंडियन एयरफोर्स की जो बेस है वहां पर पहुंचे। दिल्ली से वो वहां पर आए और फिर वो वहां से जा रहे थे आपका वेलिंगटन। तो वेलिंगटन जगह जब जा रहे थे उसी के बीच में यहां पर जो कुन्नूर मैंने आपको बताया जो जगह आता है, वहीं पर यह पर्टिकुलर क्रैश हुआ है। तो जिन लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है वहीं पर वेलिंगटन में जो मेडिकल कॉलेज है वहां पर उनकी भर्ती की गई है, उनको ठीक करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो विजुअल सामने आए हैं, जो सोशल मीडिया पर जिस तरह से पिक्चर्स चल रहा है, बहुत ही ज्यादा यहां पर डराने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हो इस तरह का जो पूरा क्रैश है, जहां पर पूरा हेलीकॉप्टर बर्न हो गया है, ये आप देख सकते हो, ये देखने को मिलेगा। ह्यूज जो फ्लेम है वो देखने को मिल रहा था। और इस पिक्चर से भी आप समझ पाओगे ये थोड़ा सा हिली रीजन है, जिसकी वजह से जो बॉडीज हैं उनको ढूंढने में थोड़ी सी मुश्किल यहां पर हो रही है। लेकिन स्टिल बहुत सारी जो टीम है वो वहां पर पहुंच गई है, लोकल मिलिट्री के जो ऑफिसर्स हैं वो वहां पर पहुंच गए हैं। और जैसे मैंने बताया था कि यहां पर जो 2 बॉडीज मिली थी 80% वो बर्न हो गई थी। तो इस तरह का यहां पर सिचुएशन हो गया है। अब इन सारी चीजों को लेकर देखिए, यहां पर अभी के लिए जो इंडियन एयरफोर्स है उन्होंने कंफर्म किया है कि जो इंक्वायरी है वो हमने ऑर्डर कर दिया है। ये आप देख सकते हो इंडियन एयरफोर्स का ये पर्टिकुलर ट्वीट आया है, और जहां पर उन्होंने बताया है कि ये हेलीकॉप्टर का क्या नाम था, मी 17V5। तो ये हेलीकॉप्टर है, मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में। ये एक्सीडेंट से मीट हुआ आज सुबह ही वेडनेसडे को, और साथ ही साथ यहां पर बोला गया है कि एन इंक्वायरी हैज बीन ऑर्डर्ड टू असर्टेन द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट। और इन सारी चीजों को लेकर जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी हैं, उनको ब्रीफ कर दिया जा चुका है। और यह भी बताया गया था, न्यूज में खबर यह आ रहा था कि अभी क्योंकि पार्लियामेंट चल रहा है तो जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी हैं वो काफी जल्दी यहां पर बयान भी दे सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल दे सकते हैं। लेकिन यहां पर मैं तो और पूरा भारत आई एम श्योर कि ये प्रेयर कर रहा होगा कि जो सीडीएस बिपिन रावत जी हैं वो किसी प्रकार से यहां पर सुरक्षित रहें। याद रखिएगा,
वो पहले सीडीएस बने थे 2019 में जनवरी के महीने में। वो भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने थे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद इसलिए बनाया गया था ताकि जो हमारी तीनों सर्विसेज हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, उनका एक प्रकार से इंटीग्रेशन हो सके। इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसके अंदर कई सारे आपको डिपार्टमेंट देखने को मिलेंगे। एक और डिपार्टमेंट बनाया गया था जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, तो उसका हेड उनको बना दिया गया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को। लेकिन इसके अलावा यहां पर यह क्वेश्चन आता है कि क्या किसी प्रकार का हेलीकॉप्टर में गड़बड़ी था, नहीं था। देखिए वो सारी चीजें इंक्वायरी के बाद ही पता चल पाएंगी, लेकिन इस हेलीकॉप्टर का जो नाम है जी आप देख सकते हो Mi-17V5, ये हेलीकॉप्टर है आपका, और ये रशियन मेड हेलीकॉप्टर है। और रशिया के अंदर ये जो पूरी फैमिली है ना Mi-817 की, उसी के तर्ज पर इस पर्टिकुलर वेरिएंट को बनाया गया था। रशिया के अंदर यहां पर एक सब्सिडियरी कंपनी है जिसका नाम है कजान हेलीकॉप्टर्स, उनके द्वारा इसको प्रोड्यूस किया जाता है। और रशिया के अंदर इसका जो नाम है वो Mi-8M के नाम से रखा गया है। लेकिन ये जो हेलीकॉप्टर है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसको सिर्फ भारत और रशिया इस्तेमाल नहीं करता। आप देख सकते हो विश्व के बहुत सारे देश, इनफैक्ट हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं, चाहे बांग्लादेश हो, चाइना हो, नेपाल, पाकिस्तान, इन लोगों के द्वारा भी इस पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है। और ज्यादातर इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट, जो कार्गो ट्रांसपोर्ट करने में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा यहां पर जो ट्रूप्स हो गए, आर्म ट्रांसपोर्ट हो गया, फायर सपोर्ट हो गया, कॉन्वॉय एस्कॉर्ट हो गया, पेट्रोल, सर्च एंड रेस्क्यू, इन सारे चीजों में भी इस पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर को लगाया जाता है। तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड हेलीकॉप्टर। लेकिन स्टिल यहां पर देखना होगा कि एग्जैक्टली पूरा मामला है क्या, हुआ क्या है। क्योंकि मैं बता दूं इस हेलीकॉप्टर को 2008 में यहां पर पहली बार भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा दिया गया था रशिया को। $1.3 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें 80 हेलीकॉप्टर्स देने थे। और आप देख सकते हो 2011 से इसकी डिलीवरी हो गई थी। 2013 आते आते 36 हेलीकॉप्टर्स ऑलरेडी डिलीवर किए जा चुके थे। और 2013 में जो एयर शो हुआ था भारत के अंदर, वहां पर 12 और इस तरह के एडवांस हेलीकॉप्टर का ऑर्डर भारत के द्वारा दिया गया है। तो ये पूरा अभी के लिए मामला है। जो भी इस समय मेरे पास जानकारी थी वो मैंने आपको बता दिया है। इसको लेकर जो भी अपडेट आएगा, लेकिन हाँ, हम ये विश्वास करते हैं कि शायद यहां पर जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वो यहां पर बच जाएं। ये एक सबसे बड़ी खबर होगी और इसी का इंतजार है पूरे देश को इस समय। तो जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा इसको लेकर मैं फिर से आपके पास आऊंगा। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।